श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 रस की अभिव्यक्ति। राधा प्यारी तेरे नैन सलोल गतांग से आगे। हमारे शास्त्र कहते हैं, एक ही वस्तु के बारंबार चिंतन, कथन, निरूपण से ध्यान तेल धारावत अखंड हो जाता है, फिर जीव भीतर से वही बनने लग जाता है। ये अकाट्य सिद्धांत है। आप रस का चिंतन कीजिए, आप रस लीला का कथन कीजिए। कोई रसिक मिले तो उसके सामने इसका निरूपण कीजिए, फिर देखिए आपके भीतर यही रस प्रकट होने लगेगा। रस आकार लेकर नृत्य कर उठेगा, आपको अपना बना लेगा। एक ही बात को बारंबार क्यों दोहराया जाए, जैसे श्री हित 84 जी के पदों में है। आपको ऐसा लग रहा है तो क्षमा कीजिए, आप अभी रस को समझे ही नहीं। आपके भीतर अभी रस खिला ही नहीं, अभी रस सुप्त है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है आपने प्यार किया है। अगर किया है तो प्रेमी की एक ही बात को आप 1000 बार भी सुने तो आप बोर नहीं हो सकते, नहीं होंगे। किंतु प्यार नहीं है तो आपको उचाट होना स्वाभाविक है। कृपा करके इन रसिकों की वाणी में दोष न खोजिए। दोष आपके भीतर है, उसे हटाइए। कमी आपके हृदय में है और कमी है प्यार की। प्यार जो अभी तक आपको युगल सरकार से हुआ नहीं है, उनके नित्य धाम श्री वृंदावन से हुआ नहीं है, न उनकी सखियों से हुआ है, तो फिर आपका बोर होना बनता ही है। दोषों से भरा हृदय है आपका, और ये रस चर्चा तो पूर्ण निर्दोष है। पहले टटोलिए अपने हृदय को, उसे साफ स्वच्छ कीजिए, फिर आइए इस रस धाम में, फिर सुनिए इन रस भरी बातों को। चित्त में पित्त का रोग हो गया है, तभी रस भरी बातें भी आपको अच्छी नहीं लग रही। कुछ देर बोलिए, नित्य कुछ समय निकाल कर बोलिए, राधा 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 बोलते जाइए, राधा 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 राधा। देखिए अपने भीतर अच्छा लगेगा और जपिए, राधा 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 राधा। यही उपाय है चित्त के पित्त का शमन करने का। फिर देखिएगा आपके भीतर प्यार उठेगा। फिर पाठ कीजिए श्री हित 84 जी का, पर पाठ करते हुए चिंतन कीजिए। निकुंज है, सखियों के साथ अपने को भी जोड़िए। देखिए युगलवर मुस्कुरा रहे हैं। बात समझना पर्याप्त नहीं है, बात तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगी, किंतु उस बात को जीना ही आवश्यक है। ये रस की बातें हैं। निकुंज में प्रेम तत्व का सनातन विहार चल रहा है, यहाँ उसी की चर्चा हो रही है। ये बात समझने में कितनी देर लगेगी, किंतु इस रस में जीना, अपना जीवन ही इसे बना लेना यह आवश्यक है। इसके लिए दिन रात अनुसंधान करना आवश्यक है। पदों का गायन आवश्यक है। अकेले में गाओ, अकेले में इन रसिकों के पदों को गुनगुनाओ। कभी परिवार में दुख आए, कोई कष्ट दे जाए, कोई हानि हो जाए तो दुखी मत हो, गाओ। जोई जोई प्यारो करे, सोही मोही भावे। तू जो कर रहा है वो मुझे अच्छा लग रहा है। मन आज उदास है तो चिंता की कोई बात नहीं है। वाणी जी उठाओ और गाओ, आजू निकुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी। तुम्हारा उदास मन खिल उठेगा। प्रिया प्रियतम तुम्हारे हृदय में नृत्य करने लगेंगे। परिवार में झगड़ा हो गया, हमारी बात बन नहीं रही, दुखी हो गए तो गाओ, बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी। तुम दुखी इसलिए हो कि मिथ्या जगत से अपनी जोड़ी बनाने चले थे। छोड़ो, इन सनातन जोड़ी को निहारो। इनकी जोड़ी बनी है, इन दोनों के साथ तुम भी जोड़ी बनाओ। फिर देखो दुख संताप तुम्हारे आसपास फटकेगा ही नहीं। क्या देखते हो इस नीरस जगत की ओर? देखो उस ओर जहाँ रस का झरना फूट पड़ा है। देखो उस ओर जहाँ निष्काम सखियाँ स्वसुख भाव की तिलांजलि देकर रस में भीगी सखियाँ कैसे अपनी प्यारी सखी श्री राधा को लाड कर रही है। देखो देखो, आज श्री हित 84 जी का 23वां पद गान होगा।
राधा प्यारी तेरे नैन सलोल, राधा प्यारी तेरे नैन सलोल। ते निजु भजन कनक तन जोवन, लियो मनोहर मोल। राधा प्यारी तेरे नैन सलोल। अधर निरंग अलग लट छूटी, रंजित पीक कपोल। तू रस मगन भई नहीं जानत, ऊपर पीत निचोल। राधा प्यारी तेरे नैन सलोल। कुछ जुग पर नख रेख प्रकट, मानो शंकर शीर शशटोल। श्रीहित हरिवंश कहत कछु भामिनी, अति आलस सो बोल। राधा प्यारी तेरे नैन सलोल, राधा प्यारी तेरे नैन सलोल। ध्यान। पक्षियों के कलरव से श्रीवन अभिगुंजित हो रहा है। प्रभात की वेला है, यमुना बह रही है, मंद मंद बह रही है। शीतल पवन सबको शीतलता देते हुए बह रहे हैं। पवन के बहने से श्री जी के लटकेश उड़ रहे हैं। ऊपर उन्होंने पीताम्बर ओढ़ रखी है, उसे वो संभालती है। सखियाँ उन गौरांगी के अंगों को जब देखती है तब और मुग्ध हो जाती है। नीलांबर साड़ी सुंदर लग रही है, पीताम्बर के उड़ने से अंग दिख रहे हैं। हाँ, श्री जी अपने अंगों को ढक रही है, पर फिर भी सखियाँ देख ही लेती है, हंसती है, एक दूसरे के कान में कुछ कहती है, जिससे श्री जी समझ जाती है और मुस्कुराती हुई वहाँ से उड़कर चल देती है। वो आगे जाती है, रुक जाती है, क्योंकि सखियों की पदचाप उन्हें नहीं सुनाई देते। वो रुककर पीछे देखती है, पर पीछे सखियाँ नहीं है। अपनी सखियों को न देखकर वो चिंतित सी हो उठती है। तभी सामने से सखियाँ किलकिलाती हुई आ जाती है। श्री राधा प्रसन्न है। सामने एक लता है, फूलों के भार से झुकी है, उसमें से फूल चुनना शुरू कर देती है। तब हित सखी कहती है, राधा प्यारी। श्री राधा अपने लिए संबोधन सुनकर पीछे देखती है। सखी मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कान में कुटिलता थी। उसने फिर छेड़ने के उद्देश्य से पुकारा था। श्री राधा अपने नयनों को फिर लता की ओर मोड़ देती है। राधा प्यारी, बड़े चंचल है तुम्हारे नयन, सखी कहती है। तब श्री राधा नयनों के संकेत से कहती है, ये तो तुम कह चुकी हो, कुछ और कहो। तभी शीतल पवन बहने लगे, जिसके कारण पीताम्बर श्री जी के अंग से हट गया। वो गौर अंग, जिसकी कांति तपते सुवर्ण के समान थी, उन अंगों से सुगंध निकल रहा था, जो पूरे वन प्रदेश को मादक गंध से भर रहा था। यह देखकर सखियाँ आह्लादित हो उठी थी। श्री राधा ने पीताम्बर से फिर अपने अंगों को ढक लिया था। तब हित सखी कहती है, राधा प्यारी, आज समझ में आया, तुमने अपना यह सुवर्ण के समान श्री अंग और अद्भुत खिलते यौवन द्वारा श्याम सुंदर को अंगीकार करके उनको खरीद लिया है। तभी वो बिक गए हैं, आज समझ में आया। ये कहते हुए सखी हंसती है। श्री राधे आंखें दिखाती है सखी को, फिर मुस्कुरा देती है। ये देखकर हित सखी कहती है, अधरों का रंग भी छूट गया है। इन अधरों को इतना पिया गया है उन रसिक शेखर द्वारा कि अधर रंग भी छूट गया। हट, श्री राधा कहती है और फिर लताओं से फूल तोड़ने लग जाती है। पवन फिर बहने लगता है तो पीताम्बर फिर हट जाती है। सखी कहती है, जय हो प्यारी जू। गोरे वक्ष में जो नख के चिन्ह बन गए हैं, उससे श्रृंगार रस परिपुष्ट हो रहा है। पता है कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे शंकर के भाल पर अनेक चंद्रमा उदित हो गए हो। ये सुनते ही श्रीजी शर्मा जाती है और आगे चल देती है। सखी पीछे से बोलती है, भामिनी, व्यर्थ प्रयास कर रही हो अपने को छुपाने का। कपोल में लगे पान के पीक सब कुछ बता रहे हैं। लटे उलझी है, ये भी सूरज सुख का ही बखान कर रहे हैं। हम आपकी अंतरंगा सखी है। आलस भरे अंगों को देखकर ही हम समझ रही है कि प्रीतम के साथ आपका उन्मत्त रस विहार हुआ है। अब तो श्रीजी दौड़ पड़ी आगे। उनके पग नुपुर बज रहे थे जो श्रीवन में गूंज रहे थे। तभी सामने श्याम सुंदर आ गए। पीताम्बर गिर गई और श्री राधा
अपने प्रीतम के हृदय से लग गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा प्यारी तेरे नैन सलोल, अद्भुत रस बरस रहा है साधकों, इसको साधना बनाओ। ऐसा सुंदर मार्ग और कोई नहीं है। जीवन में रस की अभिव्यक्ति होने दो, इसी को लक्ष्य बनाओ जीवन का, रस की प्राप्ति। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।